हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 1000 क्वेश्चन का नया वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं और आगे भी एग्जाम्स में आते रहेंगे दोस्तों। आज के वीडियो में हमने कुछ नए क्वेश्चन भी सेलेक्ट करके लिए हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो राइट आंसर है लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी दोस्तों। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो राइट आंसर है फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है दोस्तों। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है फ्रांस के अंदर शुरू हुआ था दोस्तों। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 1769 ईस्वी में अजासियो ये कोर्सिका द्वीप में नेपोलियन का जन्म हुआ था दोस्तों। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है एक सैनिक के रूप में शुरू हुआ था प्रारंभिक जीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो राइट आंसर है 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है नेपोलियन को राष्ट्रवाद का मसीहा कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है 1805 ईस्वी को इंग्लैंड के साथ में ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो राइट आंसर नेपोलियन कोड, ये नेपोलियन की सबसे बड़ी देन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन को कैद कर किस टापू पर भेज दिया गया? तो राइट आंसर है सेंट हेलेना नामक टापू पर भेजा गया था। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो राइट आंसर है रूस पर आक्रमण, ये नेपोलियन के पतन का कारण था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो राइट आंसर है कानून संहिता के लिए। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर है मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी को ये एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है काउंट काबूर को इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो राइट आंसर है 1811 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो राइट आंसर है बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क कौन था दोस्तों? तो पर्शिया के शासन विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था दोस्तों, बिस्मार्क जो था। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना है? तो राइट आंसर है 19वीं सदी की महान घटना है। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? तो जर्मनी का रहने वाला था कार्ल मार्क्स। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कौन था? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर है कार्ल मार्क्स ने दिया था ये नारा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो राइट आंसर है जार कहा जाता था। रूस का अंतिम जार कौन था? तो राइट आंसर है जार निकोलस द्वितीय, ये रूस का अंतिम जार था। 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नवंबर 1917 की बोल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? तो राइट आंसर है लेनिन नेता था दोस्तों इसका। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्टालिन को। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? तो राइट आंसर है चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? तो राइट आंसर है 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1688 की रक्तहीन
किसके समय में हुई थी? तो राइट आंसर है जेम्स द्वितीय के समय में। 100 वर्षीय युद्ध किसके बीच में हुआ? तो राइट आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 100 वर्षीय युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का संगठन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? तो राइट आंसर है सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा का इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर है किंग जॉन ने हस्ताक्षर किए थे। एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर है जापान में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो राइट आंसर है 4 वर्षों तक। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है सेराटोवो हत्याकांड, ये प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कब और किसने की? तो राइट आंसर है 28 जून 1914 ईस्वी को गेवरिलो प्रिंसप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या की थी ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वाले राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया है? तो राइट आंसर है धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया है। प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन था? तो राइट आंसर है जर्मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1911 में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो राइट आंसर है सन यात सेन। चीन के राष्ट्रपति कौन कहे जाते हैं? तो डॉक्टर सन यात सेन चीन के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया है? तो राइट आंसर है चीन को एशिया के मरीज के नाम से जाना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? तो राइट आंसर है मेरा संघर्ष। तो ये हिटलर की आत्मकथा का नाम है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी दोस्तों, और ये 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो राइट आंसर है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये द्वितीय युद्ध का तत्कालिक कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण पर क्यों किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। अमेरिका में जापान पर अणु बमों का प्रयोग कब किया गया? तो राइट आंसर है 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर अणु बमों का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ध्यान रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है कुमार गुप्त ने। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान कौन कौन थे? तो राइट आंसर है राजकवि बाण, दिवाकर और मयूर, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रमुख विद्वान थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो राइट आंसर है हेवेन सांग। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो राइट आंसर है बाण भट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की थी। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे? तो राइट आंसर है चालुक्य वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और पल्लव वंश, ये दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। कश्मीरी कवि विल्हड़ किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर है विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे। वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय किस सम्राट का समकालीन था? तो राइट आंसर है राजा हर्षवर्धन का समकालीन था पुलकेशन द्वितीय। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो राइट आंसर है चोल कला का। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है मिहिर भोज। गेहड़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है जयचंद। चौहान वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान।
तराइन का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। परमार वंश का कौन राजा अपना दानशीलता कला एवं विधानुराग के लिए प्रसिद्ध था? तो राइट आंसर है राजा भोज। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि था? तो राइट आंसर है सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि था। सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा कौन कौन हुए? तो राइट आंसर है राणा कुंभा, राणा संग्राम सिंह और महाराणा प्रताप। ये सिसोदिया वंश के प्रतापी तथा प्रसिद्ध राजा हुए हैं। किसने अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने। महमूद गजनी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राजा ने महमूद गजनी से पराजित होकर चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी? तो राइट आंसर है राजा जयपाल ने। महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 1025 ईस्वी में। महमूद गजनी को सोमनाथ के मंदिर से लूट में कितना धन मिला था? तो राइट आंसर है 20 लाख दिनार से अधिक मिली थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ के मूर्ति को तोड़कर महमूद गजनी ने उसे कहाँ भिजवा दिया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका गजनी ने मक्का और मदीना की मस्जिद की सीढ़ियों पर गलियों में लगवा दिया था इसे। महमूद गजनी के साथ कौन कौन सा विद्वान भारत आया था? तो राइट आंसर है अल बरूनी भारत आया था दोस्तों। महमूद गजनी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था यहाँ के धन संपदा को लूटना। इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका अल बरूनी, फिरदौसी, ऊसरी और फर्रुखी इनके दरबार में विद्वान थे दोस्तों। मोहम्मद गौरी किसको भारत के विजित प्रदेशों का शासन भार सौंप कर गजनी लौट गया था? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मोहम्मद गौरी ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी सामग्री से किन किन मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम तथा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। लाख बख्श के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया था? तो राइट आंसर है इल्तुमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। इत्तका प्रणाली को किसने चलाई थी? तो राइट आंसर है इल्तुमिश ने। दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान कौन थी? तो राइट आंसर है रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला सुल्तान थी। तुर्कान ए चूहा लगानी यानी कि 40 तुर्की गुलामों का संगठन की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है इल्तुमिश ने। दीवान ए रियासत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना की थी। कौन सुल्तान उलेमाओं की इच्छाओं का पालन नहीं करता था? तो राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सांकेतिक मुद्रा को किसने जारी किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा को जारी किया था। किसे पागल बादशाह कहा जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। किसने नहरों का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण भी कराया था। चौसा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है शेर खां और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी। धार्मिक वाद विवाद एवं सत्य की खोज हेतु अकबर ने किसकी स्थापना की थी? तो राइट आंसर है फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। 1581 में अकबर ने किस धर्म का प्रतिपादन किया था? तो राइट आंसर है दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रतिपादन किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन थे? तो राइट आंसर है मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल फजल, तानसेन, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, फैजी और बीरबल। ये अकबर के दरबार के नवरत्न थे। याद कर लीजिएगा नाम दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
जहांगीर का न्याय से संबंधित क्या विख्यात है? तो राइट आंसर है न्याय की जंजीर। जहांगीर ने सोने की जंजीर लगवा रखी थी अपने राज दरबार में, इसे न्याय की जंजीर कहा जाता था। नूरजहां यानी कि इसका असली नाम है मेहरुन्निसा से किसने शादी की थी? तो राइट आंसर है जहांगीर ने शादी की थी मेहरुन्निसा से। गुलाब के इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर है नूरजहां बेगम ने। जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे? तो राइट आंसर है कप्तान हॉकिंस, पाल कैनिंग और सर टॉमस लो। ये जहांगीर के कार्यकाल में ब्रिटिश व्यापारी मुगल दरबार में आए थे। शालीमार बाग कश्मीर किसने लगवाया था? तो राइट आंसर है जहांगीर ने शालीमार बाग कश्मीर लगवाया था दोस्तों। सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी थी। किस मुगल शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो राइट आंसर है जहांगीर के शासनकाल में। एतमाउद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है नूरजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो राइट आंसर है ताजमहल। किस कारण शाहजहां के काल को मध्यकालीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? तो राइट आंसर है स्थापत्य कला के विकास के कारण। मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है शाहजहां ने मयूर सिंहासन को बनवाया था। जिंदा पीर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर है औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करा दी थी। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां के स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां कौन कौन सी थी? तो राइट आंसर है दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल, लाल किले में दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद इत्यादि। ये शाहजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें याद कर लीजिएगा दोस्तों अलग से। अकबर के शासनकाल में कौन कौन से प्रसिद्ध गायक थे? तो राइट आंसर है तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बेजू बावरा। ये अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध गायक हैं। मुगल काल के प्रमुख हिंदू विद्वान कौन कौन थे? तो राइट आंसर है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास और बीरबल। ये मुगल काल के प्रमुख हिंदू विद्वान थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है 1576 ईस्वी में मान सिंह और अकबर की ओर से राणा प्रताप सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। फरीद को शेर शाह यानी कि शेर खां की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो राइट आंसर है बिहार के स्वतंत्र शासक बाहर खां लोहानी ने। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो राइट आंसर है शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का यानी कि जीटी रोड का निर्माण कराया था। डाक विभाग की स्थापना तथा भूमि का सर्वेक्षण किस शासक ने करवाया था? तो राइट आंसर है शेर शाह ने। सड़क ए आजम किस शासक से संबंधित है? तो राइट आंसर है शेर शाह से संबंधित है। शिवाजी से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम था। किस विद्रोह को प्रथम लोक स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। वर्ष 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो राइट आंसर है मेरठ से शुरू हुआ था। दोस्तों हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो के ऊपर कमेंट करके बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हम उसी के रिगार्डिंग आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करा के देंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के दोस्तों आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलते रहें। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था और किसके खिलाफ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ था 1857 का विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो राइट आंसर है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी और जगदीशपुर। ये 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो राइट आंसर है कमल का फूल और रोटी। ये 1857 की क्रांति के चिन्ह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई? तो राइट आंसर है 1911 में। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में कौन सा एक्ट पास किया गया था? तो राइट आंसर है रोलेट एक्ट, यानी कि काला कानून पास किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज वेदांत कॉलेज की स्थापना तथा सती प्रथा का किनके प्रयासों से संभव हो सका? तो राइट आंसर है राजा राम मोहन राय के प्रयासों द्वारा संभव हो सका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो राइट आंसर है ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राइट आंसर है A.O. हयूम को दिया जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है C. राजगोपालाचारी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो राइट आंसर है क्लीमेड एटली ने की थी दोस्तों। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? तो राइट आंसर है अब्दुल गफ्फार खां को। कायद आजम किसे नाम दिया गया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आजम का नाम दिया गया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय ने। समाज से अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खां को। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो राइट आंसर है लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो राइट आंसर है श्रमिक पार्टी की सरकार थी दोस्तों। लेबर पार्टी बोला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो राइट आंसर है लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में आयोजित सभा पर गोली किसने चलवाई थी? तो राइट आंसर है जनरल डायर ने गोली चलवाई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चोरी चोरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर यूपी में उत्तर प्रदेश के जिले में चोराचोरी ग्राम में चोरा चोरी कांड हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो राइट आंसर है 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए कब चले थे और कब दांडी पहुंचे थे? तो राइट आंसर है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से चले थे और 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो राइट आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। पूना एक्सप्रेस कब और किसके बीच पूना समझौता कब और किसके बीच हुआ था? तो राइट आंसर है 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था दोस्तों।
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्तावित पारित होने के बाद गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो राइट आंसर है आगा खां पैलेस में कैद किया गया था दोस्तों। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी अथवा मेरठ की औरतों ने सरदार की उपाधि दी थी। प्रियदर्शनी किसका उपनाम है? तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी का उपनाम प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी है दोस्तों। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बन गया? तो राइट आंसर है अरविंद घोष। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो राइट आंसर है ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो राइट आंसर है 1940 में। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो राइट आंसर है जॉर्ज पंचम। भारत को कब स्वतंत्रता मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? तो राइट आंसर है 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका में सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो राइट आंसर बेलगांव में 1924 में प्रस्तुत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है एनी बेसेंट। बारदोली आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नेतृत्व में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपना पहला डाकघर स्थापित किया था? तो राइट आंसर है 1927 में कोलकाता के ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट में ये डाकघर स्थापित हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे पुराना डाकघर कहाँ है? तो कोलकाता में जनरल पोस्ट ऑफिस, ये देश का सबसे पुराना डाकघर है। वर्ष 1766 में किस अंग्रेज शासक ने प्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर है लॉर्ड क्लाइव ने। वर्ष 1974 में किसने आम जनता के व्यक्तिगत पत्रों को अपनी डाक व्यवस्था के माध्यम से वितरित करना शुरू किया था? तो राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वर्ष 1974 में इंपीरियल पोस्ट ऑफिस के लिए पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है रेडफर्न प्रथम पोस्ट मास्टर जनरल थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सरकारी कागजात एवं सामानों के लिए पार्सल व्यवस्था 2 दिसंबर 1784 को आरंभ की गई। इस पार्सल व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर है इसे भंगी कहा जाता है, भंगी डाक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पंजीयन डाक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1 नवंबर 1849 में बम्बई प्रेसिडेंसी में शुरू की गई थी दोस्तों। पोस्ट ऑफिस के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर पत्र पेटिका रखे जाने की व्यवस्था कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1854 में। बीमा मत डाक सेवा कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1 जनवरी 1878 को शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता शहर के व्यापार समुदाय की मांग पर कब से वीपीपी के द्वारा अंतर्देशीय पार्सल भेजने की व्यवस्था की गई थी? तो राइट आंसर है 1 दिसंबर 1877 में। अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड कब चालू किया गया? तो राइट आंसर है 1 जुलाई 1879 को
अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड चालू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डाकघर बचत बैंक की व्यवस्था कब आरंभ की गई? तो राइट आंसर 1 अप्रैल 1982 को। रेलवे मेल सर्विस आरएमएस कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1907 में। एयर मेल सर्विस की शुरुआत 18 फरवरी 1911 को की गई। हवाई जहाज से डाक भेजने वाले विश्व का पहला देश कौन है? तो राइट आंसर है भारत विश्व का पहला देश है हवाई जहाज से डाक भेजने वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किन किन शहरों के बीच कब एयर मेल सेवा शुरू की गई थी? तो राइट आंसर है 1920 में मुंबई और कराची के बीच जो है एयर मेल सेवा शुरू की गई थी। भारत में पोस्टल ऑर्डर की सुविधा कब शुरू की गई? तो राइट आंसर है 1935 में। किस वर्ष नदी के मार्ग से स्टीमर द्वारा डाक एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई गई थी? स्टीमर द्वारा ये डाक सेवा एशिया में प्रथम थी। तो राइट आंसर है कलकत्ता से इलाहाबाद पहुंचाई गई थी 1828 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्त के पूर्व डाक टिकट जारी करने वाला पहला भारतीय रियासत कौन थी? तो राइट आंसर है काठियावाड़ रियासत, गुजरात। 21 नवंबर 1947 को भारत का पहला डाक टिकट किस नाम से जारी किया गया था? तो राइट आंसर है जय हिंद के नाम से जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व का द्वितीय एवं एशिया का प्रथम 2 रंगी डाक टिकट कब और किस देश में छपा? तो राइट आंसर इसमें आपका 15 अक्टूबर 1854 को भारत में छपा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो राइट आंसर है 9 फरवरी 1931 को नई दिल्ली की प्रमुख युगांतकारी घटनाओं को दर्शाया गया था इसमें। भारत के डाक टिकट में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। 15 अगस्त 1948 को जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा डाक टिकट किसका था? तो राइट आंसर है राजीव गांधी का था। ये 1991 में जारी किया गया था। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब की गई थी? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल 1986 को। डाक के कुशल एवं उचित हैंडलिंग के लिए पिन कोड प्रणाली किस वर्ष चालू की गई थी? तो राइट आंसर है 1972 में। पिन कोड में कुल कितने अंक होते हैं? तो राइट आंसर है 6 अंक होते हैं। पूरे देश को कुल कितने डाक सूचक मंडलों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 8 डाक सूचक मंडलों में बांटा गया है। देश में किस स्थान पर एकमात्र पिजन कबूतर पोस्ट केंद्र है? तो राइट आंसर है ओडिशा के कटक में 1946 में शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डाक विभाग द्वारा इंदिरा विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर है नवंबर 1986 में इंदिरा विकास पत्र योजना प्रारंभ की गई थी। केंद्रीय भर्ती टिकट शुल्क टिकट कब जारी की गई? तो राइट आंसर है दिसंबर 1986 को। किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो राइट आंसर है अप्रैल 1988 में किसान विकास पत्र योजना प्रारंभ की गई थी। पिन कोड के 6 अंक क्या इंगित करते हैं? तो राइट आंसर है प्रथम डाक सूचक मंडल, द्वितीय एवं तृतीय अंक उप डाक मंडल तथा अंतिम 3 अंक उपमंडल में वंचित डाकघर की सही स्थिति बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार समझ लीजिए दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर है 1945 में हुई थी दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीवमत किया था? तो राइट आंसर है अक्टूबर 1947 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश हैं। कार्य करने की कौन सी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर है अंग्रेजी और फ्रेंच, ये कार्य करने की भाषाएं हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो राइट आंसर है बान की मून, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 193। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया है? तो राइट आंसर है यूएन विमन के नाम से किया गया है। भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष से है? तो राइट आंसर है 1945 से। कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य देश नहीं हैं? तो राइट आंसर है वेटिकन सिटी और ताइवान। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यों को। संयुक्त राष्ट्र में वीटो का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है मैं मना करता हूं, यानी निषेधात्मक वोट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, रूस, चीन और फ्रांस, ये संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्य देश हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हैंग, नीदरलैंड के अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। संयुक्त राष्ट्र की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो राइट आंसर है हैमरशील्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित रखी गई है? तो राइट आंसर है अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्यासी परिषद, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये राइट आंसर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसे सुरक्षा परिषद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने शब्द, धाराएं व अध्याय हैं? तो राइट आंसर है 10,000 शब्द हैं, 111 धाराएं हैं और 19 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान में दी थी? तो राइट आंसर है जॉन डी रॉकफेलर ने भूमि दान करी थी संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय हेतु। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? तो राइट आंसर है 10,000। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर है महासचिव। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राइट आंसर है 5 वर्षों का। संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख व्यवस्थापिका का नाम बताएं? तो राइट आंसर है महासभा। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 1969 में किया गया, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है यूरी गागरिन, ये रूस के नागरिक थे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है नील ए आर्मस्ट्रॉन्ग, ये प्रथम व्यक्ति हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाले। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो राइट आंसर है वेलेंटिना तेरेश्कोवा, ये रूस की नागरिक हैं अंतरिक्ष में प्रथम बार जाने वाली महिला। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है? तो राइट आंसर है कल्पना चावला।
अंतरिक्ष में सार्वजनिक दिन प्रवास चहलकदमी व अंतरिक्ष प्रवास के दौरान मैराथन दौड़ में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? तो राइट आंसर है सुनीता विलियम। ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक थी। पहली बार अंतरिक्ष में जाने वाला जानवर लाइका नाम की कुतिया को भेजा गया था पहले दोस्तों। विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक तो डेनिस टीटो, ये विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो राइट आंसर है आर्यभट्ट। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो राइट आंसर है स्पेस शटल में। अमेरिका के प्रथम स्पेस शटल का नाम बताएं? तो राइट आंसर है कोलंबिया। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है मैटसैट। कल्पना 1 नाम है दोस्तों इसका, भारत का पहला मौसम उपग्रह। चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किस तिथि को सफलतापूर्वक किया गया था? तो राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008 में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई को। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताएं? तो राइट आंसर है सविता रानी। इसरो का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये इसरो का पूरा नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनसेट का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को किया गया था दोस्तों। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है एप्पल। इनसेट श्रृंखला का पहला उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है इनसेट 1A। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह कौन सा था? तो राइट आंसर है स्रोस ए। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुप्रयोग में राष्ट्र की बढ़ती हुई गतिविधियों की योजना बनाना, इन्हें व्यवस्थित करना और इन्हें कार्यान्वित करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1972 में। अंतरिक्ष आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके अधीन उसके अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में कार्य करता है? तो राइट आंसर है अंतरिक्ष विभाग के अधीन। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो राइट आंसर है बीकानेर से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो राइट आंसर है 1962 में। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 7। वह प्रथम मानव रहित बग्गी जिसे चंद्र तल पर चलने का गौरव प्राप्त है? तो राइट आंसर है लूनाखोद 1। ये रूस की थी दोस्तों। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम अमेरिकी महिला कौन है? तो राइट आंसर है सैली राइड। 1983 में अमेरिका से है, ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला है। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो राइट आंसर है अमेरिका। अंतरिक्ष में तैरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है अलेक्सी लियोनोव। ये रूस के हैं, 1965 में गए थे ये। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है एडवर्ड वाइट। अगला क्वेश्चन है राकेश शर्मा की अंतरिक्ष यात्रा के साथ ही भारत अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला विश्व का कौन सा राष्ट्र बना? तो राइट आंसर है 14वां राष्ट्र बना था। अमेरिकी स्पेस शटल की पहली महिला चालक कौन थी? तो राइट आंसर है एरिन कॉलिन। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो राइट आंसर है अपोलो 8। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो राइट आंसर है फाम तुआन। ये वियतनाम के 1980 में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई हैं। सर्वाधिक 7 बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है जेरी रोन्स। ये अमेरिका के हैं।
भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? तो राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। रॉकेट से अंतरिक्ष में गया पहला जानवर कौन सा है? तो राइट आंसर है अल्बर्ट नामक बंदर। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को। प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह इनसेट 2A किस तिथि को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर है 10 जुलाई 1992 को। भारत का प्रथम उपग्रह कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? तो राइट आंसर है रूस के कोस्मोड्रोम से। भारत का प्रथम संचार उपग्रह केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र के आवी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का नाम क्या बताएं? तो राइट आंसर इसमें आपका अली बर्ड जो है नाम है प्रथम वाणिज्यिक संचार उपग्रह का। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम बताएं? तो राइट आंसर है IRS-1A। ये भारत के पहले दूर संवेदी उपग्रह का नाम है। विश्व में सिर्फ 3 राष्ट्र अंतरिक्ष में मानव युक्त उड़ान की क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। वे राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस व चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका का वह अंतरिक्ष यान जिसके विस्फोटित होने से कल्पना चावला की मृत्यु हुई, क्या नाम था? तो राइट आंसर है कोलंबिया। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम बताइए? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। भारत में 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो राइट आंसर है 17 बार। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संगठन के द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक में। भारत में किस फसल के मामले में हरित क्रांति सर्वाधिक सफल रही? तो राइट आंसर है गेहूं की फसल के मामले में। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। भारत में किस विदेशी बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं? तो राइट आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ब्रिटेन की सबसे ज़्यादा शाखाएं कार्य करते थे। देश में किस भारतीय बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक की। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कौन सा बैंक बड़ा है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो राइट आंसर है वंशी। भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ होता है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है एडम स्मिथ को। हरा सोना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है चाय को। सफ़ेद सोना कपास को कहा गया है, तो काला सोना तो राइट आंसर है कोयले को कहा गया है। द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है पेट्रोल को। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? तो राइट आंसर है पाषाण युग से। मानव जाति के विकास के लिए किस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता उसे कहते हैं, इसे प्रागैतिहासिक काल या प्राग इतिहास काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पूर्व पाषाण काल के मनुष्य कहाँ रहते थे? तो राइट आंसर है पहाड़ की कदराओं में पूर्व पाषाण काल के मनुष्य रहते थे। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो राइट आंसर है शिकार करना। पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज़ के बने होते थे? तो राइट आंसर है पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के। मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो राइट आंसर है शिकार व पशुपालन। पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार क्या था? तो राइट आंसर है आग। नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था? तो राइट आंसर है कुत्ते को। वंशी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? तो राइट आंसर है नव पाषाण युग में।
मनुष्यों में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो राइट आंसर है नवपाषाण युग में। नवपाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो राइट आंसर है पत्थर की कुल्हाड़ी। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो राइट आंसर है नवपाषाण काल में। नवपाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो राइट आंसर है शव को दफनाकर। नवपाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो राइट आंसर है हथियार, मिट्टी के बर्तन और खाने पीने की चीज़ों के साथ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नवपाषाण युग में कब्रों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते थे, उन पत्थरों को क्या कहते थे? तो राइट आंसर है इन्हें महापाषाण कहा जाता था। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो राइट आंसर है नवपाषाण युग में। मनुष्य ने वस्त्र बुनने की कला कब शुरू की थी? तो राइट आंसर है नवपाषाण काल में। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो राइट आंसर है आग जलाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आदि मानव प्राय किन दो चीज़ों से डरता था? तो राइट आंसर है मौसम और जंगली जानवरों से। आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो राइट आंसर है चक्री या पहिया। प्राचीन काल के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता था? तो राइट आंसर है पुरातत्व विभाग। ताम्र पाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो राइट आंसर है खेती करना। किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया? तो राइट आंसर है ताम्र पाषाणी काल में। ताम्र पाषाणी काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है तांबे को। ताम्र पाषाण युग की स्त्रियां किस धातु की आभूषण पहनती थी? तो राइट आंसर है कांसा धातु की। भारत की प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो राइट आंसर है पाली और प्राव मत, ये भारत की प्राचीन भाषाएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे प्राचीन नगर कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है मृतकों का नगर अथवा मुर्दों का टीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के किनारे। विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मनाते हैं? तो राइट आंसर है आर्यों के आगमन से। हड़प्पा नगर की खोज किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल हम किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है हड़प्पा संस्कृति के नाम से। भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी है? तो राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि हड़प्पा संस्कृति, ये भारत की प्रथम सभ्यता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो राइट आंसर है पश्चिमी क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो राइट आंसर है द्रविड़। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष जीवित रही? तो राइट आंसर है लगभग 1000 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई थी? तो राइट आंसर है सिंधु वे उसकी सहायक नदियों के किनारे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित थे? तो राइट आंसर है नदियों के किनारे। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो राइट आंसर है पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो राइट आंसर है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के साहिलवाल में हड़प्पा स्थित है। हड़प्पावासी कहाँ के मूल निवासी थे? तो राइट आंसर है फिनिशिया के मूल निवासी थे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है सिंधु नदी के किनारे।
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सार्वजनिक उत्कीर्णन हुआ है? तो राइट आंसर है बैल का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन सा था? तो राइट आंसर है लोथल बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो राइट आंसर है जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, सिंधु पाकिस्तान तक जो है सिंधु सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो राइट आंसर है 4 वर्गों में विभाजित था। विद्वान, योह, व्यवसायी तथा श्रमजीवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? तो राइट आंसर है शाकाहारी तथा मांसाहारी भोजन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो राइट आंसर है ऊनी तथा सूती। सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो राइट आंसर है मार्थ देवी और शिवलिंग की उपासना करते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो राइट आंसर है सांड को। सिंधुवासी आगमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो राइट आंसर है बैलगाड़ियों तथा इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो राइट आंसर है शतरंज, संगीत, नृत्य और जुआ। ये मनोरंजन के साधन थे इनके। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों का घोड़ों का ज्ञान था? तो राइट आंसर है सुरकोटदा में। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई? तो राइट आंसर है लोथल में। हड़प्पीय नगरों का सार्वजनिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो राइट आंसर है योजनाबद्ध वह और विन्यास। सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग ज्यादा करते थे? तो राइट आंसर है तांबा। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो राइट आंसर है लोहा। सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो राइट आंसर इसमें आपका आज तक पढ़ा नहीं जा सकता कौन सी भाषा थी ये। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई चौड़ाई क्या थी? तो राइट आंसर 400 मीटर लंबाई तथा 10 मीटर चौड़ी सड़क होती थी दोस्तों। हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो राइट आंसर है सुमेर के साथ में। सिंधुवासियों का प्रमुख पेशा क्या था? तो राइट आंसर है कृषि तथा पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? तो राइट आंसर है बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। चीन की प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते थे? तो राइट आंसर है पीली नदी घाटी सभ्यता को के नाम से। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया है? तो राइट आंसर है शी ओंग टी के शासनकाल में पूर्ण किया गया है। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो राइट आंसर है हवांग गोहो नदी के किनारे। प्राचीन चीनियों की सबसे लोकप्रिय प्रथा किसकी पूजा थी? तो राइट आंसर है पूर्वजों की पूजा। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सलीम अली। ये प्रसिद्ध भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं। कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो राइट आंसर है झारखंड का। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड। पेगवियन पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में पेगवियन पक्षी का निवास स्थान है। भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़िया के नाम पर नामांकन किया है? राइट आंसर है हरियाणा। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है सरिस्का अभयारण्य अलवर के अंदर पाए जाते हैं। शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? तो राइट आंसर है कबूतर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 12 नवंबर को मनाया जाता है। ये डॉक्टर सलीम अली की जन्म तिथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। घना केवला देव पक्षी शरण स्थल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है भरतपुर राजस्थान में। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है खंजन पक्षी प्रसिद्ध हैं।
कौन सी पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षक नमूना पेश करता है? तो राइट आंसर है बयां। परविहीन पक्षी का नाम बताइए? तो राइट आंसर है कीवी। ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं, ये परविहीन पक्षी होते हैं। सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है? तो राइट आंसर है हमिंग बर्ड का। सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है? तो राइट आंसर है शुतुरमुर्ग का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता? तो राइट आंसर है कोयल। गाने वाले पक्षियों के नाम बताएं? तो राइट आंसर है कोयल, पपीहा और श्यामा, ये गाने वाले पक्षी हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? तो राइट आंसर है बुलबुल को। किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना गया है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप को। देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समृद्ध है? तो राइट आंसर है सिक्किम। किस पक्षी को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है? तो राइट आंसर है कबूतर को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है पक्षियों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं? तो राइट आंसर है मयूर। मोर जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है। काबेल झील अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेगूसराय बिहार में काबेल झील अभयारण्य स्थित है। सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाई जाती है? तो राइट आंसर है कबूतर। पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है सरीसृप को। चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फासिल जीवाश्म किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर है 1861 में। भारतीय उपमहाद्वीप में पक्षियों का विविधवत अध्ययन किसने आरंभ किया था? तो राइट आंसर है डॉक्टर सलीम अली ने। भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया? तो राइट आंसर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने, यानी कि BNHS ने। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है जॉर्डन। नहीं उड़ने वाले पक्षियों का नाम बताएं? तो राइट आंसर है कीवी, शुतुरमुर्ग और ईमू, ये नहीं उड़ने वाले पक्षी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे लंबे पक्षी का नाम बताइए? तो राइट आंसर है सारस क्रेन नाम है इसका। कारीगर पक्षियों के उदाहरण दें? तो बया, बतासी, दर्जिन, फुदकी और अबाबील, ये कारीगर पक्षी हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सफाई वाले पक्षियों के नाम बताएं? तो राइट आंसर है कौवा, चील, गिद्ध और उल्लू, ये सफाई वाले पक्षी हैं। कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? तो राइट आंसर है टीटर। संयुक्त बहुजी पक्षी के उदाहरण दें? तो राइट आंसर है बुलबुल, चरखी और मैना। घरेलू पक्षी का नाम बताएं? तो राइट आंसर तोता, मैना, बत्तख, मुर्गा, सारस, मोर और शुतुरमुर्ग, ये घरेलू पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है कोलंबा लिविए, ये कबूतर का वैज्ञानिक नाम है। पक्षियों के हृदय में कितने वेश्म होते हैं? तो राइट आंसर है 4। विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम बताएं? तो राइट आंसर है शुतुरमुर्ग। इसका सबसे बड़ा अंडा भी इसी पक्षी का है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है शुतुरमुर्ग तथा स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट, ये सबसे ज़्यादा तेज दौड़ने वाले पक्षी हैं दोस्तों। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी का नाम बताइए? तो राइट आंसर है एक गिद्ध है, ये 30,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो राइट आंसर है गरुड़। सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाला पक्षी कौन सा है? तो राइट आंसर है अल्ब्रेस्ट्रास। उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम बताइए? तो राइट आंसर कोरी बस्टर्ड, ये दक्षिण अफ्रीका का है। ऐसे कौन से पक्षी हैं जो अपने साथी के वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं? तो राइट आंसर है सारस।
कौन ऐसा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है? तो राइट आंसर है बत्तख। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी कौन से हैं? तो राइट आंसर है कीगेट। ये 1 घंटे में 48 किलोमीटर तक उड़ सकता है। किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात से 4 गुनी अधिक लंबी होती है? तो राइट आंसर है शुगर बर्ड की। कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है? तो राइट आंसर है डार्टर या सर्प पक्षी। कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवर को भी लेकर उड़ सकता है? तो राइट आंसर है शहदुल पक्षी। ये लुप्त हो चुके हैं दोस्तों। कौन सा पक्षी अपने रंग बदलता है? तो राइट आंसर है कैमालियन पक्षी। ये रंग बदल सकता है। ये अफ्रीका में पाया जाता है। किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? तो राइट आंसर है वाल्वा स्टापालिस का। पैराडॉक्स नाम है इस पक्षी का। ये चप्पल के आकार के जैसा होता है। कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? तो राइट आंसर है नयंती सकिर। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहाँ आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? तो राइट आंसर है मुरादाबाद में। कोए को चोर पक्षी कहा जाता है तो उल्लू को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है चौकीदार यानी कि नाइट वॉचमैन। कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? तो राइट आंसर है कौवा, चील और गिद्ध। कौन कौन से पक्षी शिकारी पक्षी कहलाते हैं? तो राइट आंसर है उल्लू और बाज। कौन सा पक्षी कसाई चिड़िया के नाम से जाना जाता है जो अपने शिकार को कांटों में धंसा देता है? तो राइट आंसर है सरत्राइक। जुलाहे की तरह ताना बाना देकर घोंसले बुनने वाले किस पक्षी को अंग्रेजी में जुलाहा पक्षी के नाम से पुकारते हैं? तो राइट आंसर है बयां को। डायनासोर युग के पक्षी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है आर्कियोपटेरिक्स के नाम से पुकारा जाता है। विश्व में पक्षियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरू, दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी बस्ती है पक्षियों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा देर तक लगातार उड़ने वाले पक्षी कौन है जो 3 से 4 वर्षों तक लगातार उड़ता सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सूटी ट्रन। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ है? तो राइट आंसर अलीपुर, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो क्रूजर पार्क, दक्षिण अमेरिका में। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो राइट आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो राइट आंसर अहमदाबाद में 1917 में की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो राइट आंसर गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो राइट आंसर है 1915 में। गांधी जी का भारत में सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो राइट आंसर है चंपारण आंदोलन। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920-21 में किसने किया था? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर है 1924 में। किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा था कि मेरे जीवन का ये अंतिम संघर्ष होगा और आंदोलनकारियों को करो या मरो का नारा दिया था? तो राइट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 1915 ईस्वी में गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो राइट आंसर है केसर ए हिंद। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो राइट आंसर है नमक सत्याग्रह आंदोलन से। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो राइट आंसर है चर्चिल ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी को क्या कहा गया था? तो राइट आंसर है रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहकर संबोधित किया था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के हथियार का सर्वप्रथम
प्रयोग कहाँ किया था? तो राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया था? तो राइट आंसर है चंपारण में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो राइट आंसर है अहिंसा। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को अपना अस्त्र बनाया था? तो राइट आंसर है अहमदाबाद आंदोलन। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था दोस्तों। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? तो राइट आंसर है 1932 में। यंग इंडिया पत्र व हरिजन पत्र के संपादक कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। हिंदू स्वराज व माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल नई दिल्ली में राजघाट पर स्थित उनके दो शब्द क्या उन मत हैं? तो राइट आंसर है राम। सत्य और अहिंसा मेरा ईश्वर है किसके अनमोल वचन हैं? गांधी जी के। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। हवा से हल्की गैस का उदाहरण थे? तो राइट आंसर है हाइड्रोजन। हवा से भारी गैस का नाम बताएं? तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर है मीथेन। कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो राइट आंसर है प्रोपेन और ब्यूटेन। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ? तो राइट आंसर है फास्फोरस। मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है डॉल्फिन को। बांस यानी कि बम्बू क्या है? तो राइट आंसर है घास। फलों को पकाने के लिए किन गैसों का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। गलगंड नामक रोग किस कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है कार्बन डेटिंग विधि। लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण ऊपर चढ़ता जाता है? तो राइट आंसर है केशिकत्व के कारण। गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं? तो राइट आंसर है ऑक्सीजन तथा हीलियम। भोपाल गैस दुर्घटना में कौन कौन सी गैस रिसी थी? तो राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो राइट आंसर है वर्षा का जल। कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो राइट आंसर है हीलियम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो राइट आंसर है 24 कैरेट का। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो राइट आंसर है स्तंभ मूल। प्राथमिक कलर यानी कि प्राइमरी कलर होते हैं? तो राइट आंसर है नीला, पीला, हरा। ये प्राथमिक कलर होते हैं। वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं? तो राइट आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है रतन जोत। इसे जेट्रोफा बोलते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है बायोडीजल बनाने में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के जीवाणु का नाम बताएं? तो राइट आंसर है इसमें आपका H5N1 व H1N1। भारत में कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो राइट आंसर है 7 देशों की। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो राइट आंसर है सूर्य ग्रहण। 180 डिग्री देशांतर की कौन सी रेखा कहलाती है? तो राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो राइट आंसर है 366 दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटा दिन कब होता है? तो राइट आंसर है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में दिन रात कब बराबर होते हैं? तो राइट आंसर 21 मार्च को और 22 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। ध्रुव पर कितने माह के दिन व रात होते हैं? तो राइट आंसर है 6 माह के दिन व रात होते हैं। जोजिला दर्रा किस राज्य में? तो राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में।
किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है गुजरात राज्य की। अल गेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है सूडान में। साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो राइट आंसर है केरल के अंदर साइलेंट वैली स्थित है दोस्तों। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 8। भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर है वास्को डी गामा। ये भारत के खोजकर्ता थे। थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है राजस्थान में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर है उत्तरी गोलार्ध में। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो राइट आंसर है 366 दिन। भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का क्या नाम है? तो राइट आंसर है दिल्ली। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है 8 राज्यों से। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल? तो राइट आंसर है सहारा रेगिस्तान है अफ्रीका के अंदर। भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जम्मू कश्मीर में। भारत सरकार द्वारा सम्मानार्थ दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ उपाधि कौन सी है? तो राइट आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न किस क्षेत्र हेतु प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है कला साहित्य विज्ञान की उन्नति के लिए किए गए असाधारण कार्य और सर्वोत्कृष्ट देश सेवा के लिए। भारत के अलमुनमत प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मरणोपरांत डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन मरणोपरांत 1954 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत से अब तक कितनी महिला सम्मानित हो चुकी हैं? तो 5 महिला भारत रत्न से सम्मानित हो चुकी हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी 1971 में, मदर टेरेसा 1980 में, अरुणा आसफ अली 1997 में, MS सुब्बलक्ष्मी 1998 में और लता मंगेशकर 2011 में। इन्हें याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 महिलाएं भारत रत्न से अब तक सम्मानित हो चुकी हैं। पद्म विभूषण सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राइट आंसर किसी भी क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए जिसमें सरकारी सेवा भी सम्मिलित है। पद्म विभूषण सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा के लिए जिसमें सरकारी सेवा भी सम्मिलित है। पद्मश्री सम्मान किस क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा हेतु प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है किसी भी क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा जिसमें सरकारी सेवा भी सम्मिलित है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है बताएं? तो राइट आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र किस क्षेत्र हेतु प्रदान किए जाते हैं? तो राइट आंसर है स्थल अथवा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य अदम साहस तथा आत्म बलिदान के लिए। परमवीर चक्र से अलममत प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मरणोपरांत मिला था इन्हें नवंबर 1943 में। महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु भेंट किए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका स्थल जल तथा आकाश में शत्रु के सम्मुख असीम शौर्य प्रदर्शन। स्थल जल आकाश में शत्रु के सम्मुख शौर्य प्रदर्शन, जल थल में वायु में असीम शौर्य अदम्य साहस आत्म बलिदान असीम शौर्य प्रदर्शन वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा।
भारतीय साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है ज्ञानपीठ पुरस्कार को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है भारतीय भाषाओं में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृति को के रचयिता को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदानकर्ता कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जी शंकर कुरूप को 1965 में आडा कुजाई मलयालम की कीर्ति हेतु दिया गया था। ये भारतीय साहित्य के इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है उद्योगपति शांति प्रसाद जैन ने 1944 में की थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पुरस्कार स्वरूप क्या क्या दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र व वाग्देवी की एक प्रतिमा। भारत सरकार द्वारा विश्व बंधुत्व सद्भावना और मित्रता का प्रसार करने वाले व्यक्ति को जवाहरलाल नेहरू शांति पुरस्कार किस वर्ष दिए जाते हैं? इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर यूथांट नाम है इनका। 1965 में पूर्व महासचिव यूएनओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण सद्भावना व विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्थापित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव, 1987 में पूर्व सोवियत संघ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है खेल प्रशिक्षुओं द्वारा दिए गए उद्यमिश सेवाओं के लिए। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो राइट आंसर है देविका रानी। 1969 में इन्हें अभिनेत्री प्रोड्यूसर के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। विश्व फिल्म जगत के सर्वोच्च ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1927 में। पहला ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो राइट आंसर है मूक फिल्म थी ये, विंग्स को दिया गया था ये। ऑस्कर अवार्ड फिल्म के किस किस क्षेत्र में दिए जाते थे? तो राइट आंसर है फिल्म, निर्देशन, अभिनय, फोटोग्राफी, संगीत, पटकथा व वेश सज्जा के लिए दिए जाते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस सावक फिल्म को पहला ऑस्कर सम्मान दिया गया था? तो राइट आंसर है द ब्रॉडवे मेलोडी। किस रंगीन फिल्म को पहला ऑस्कर दिया गया था? तो राइट आंसर है गॉन विद द विंड को। विशेष ऑस्कर अवार्ड से विश्वभूत प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर है सत्यजीत रे, 1992 में मिला था इन्हें। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है मैग्सेसे पुरस्कार को। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है? तो राइट आंसर है आचार्य विनोबा भावे। 1958 में मिला था इन्हें सामुदायिक नेतृत्व के कारण। मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो राइट आंसर है उदीयमान विशिष्ट नेतृत्व, सरकारी सेवा, पत्रकारिता व रचनात्मक जनसंचार, सामुदायिक नेतृत्व व अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु वर्ष 2009 से श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं दोस्तों। किस भारतीय महिला को फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला? तो राइट आंसर है भानु अथैया को। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3:2 का अनुपात है दोस्तों, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। राष्ट्रीय ध्वज के मध्य के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राइट आंसर है 24 तीलियां। राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां किस रंग की हैं? तो राइट आंसर है केसरिया, सफेद व हरे रंग की। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया था? तो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज के लिए कैसा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है हथकरघा, खादी या सूती या रेशमी। झंडे में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर है धर्म तथा ईमानदारी के मार्ग पर चलकर देश को उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरी रंग किसका प्रतीक है? ये जागृति, शौर्य तथा त्याग का प्रतीक है। ध्वज के बीच में सफेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो राइट आंसर है सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक। ध्वज के सबसे नीचे गहरा हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो राइट आंसर है जीवन एवं स्मृति का प्रतीक। किस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज निजी इमारतों तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी फहराया जा सकता है? तो राइट आंसर है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। सामान्यतः राजध्वज निजी इमारतों पर भी फहराया नहीं जा सकता। झंडे तिरंगा को भारत की महिलाओं की ओर से राष्ट्र को किस तिथि को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में समर्पित किया गया था? तो राइट आंसर है 14 अगस्त 1947 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज के महत्व बताएं। तो राइट आंसर है ध्वज को झुकना नहीं चाहिए, इसे सबसे ऊपर फहराना चाहिए। अन्य ध्वजों को इससे नीचे तथा बाईं ओर रखना चाहिए। जुलूस में इसे सबसे आगे सीधे कंधों पर लेकर चलना चाहिए। इसका उपयोग राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम या दिवसों पर ही करना चाहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का राज्य चिन्ह क्या है? इसे कहाँ से अपनाया गया था? तो राइट आंसर है राज चिन्ह अशोक स्तंभ के शीर्ष की एक प्राकृतिक है जो सारनाथ के संग्रहालय में सुरक्षित है। ये 3 शेरों की आकृति, चौथा शेर अदृश्य है जिसके नीचे एक चौखट के बीच में एक धर्म चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक बेल और बाईं ओर एक अश्व है। चौखट के आधार पर सत्यमेव जयते शब्द अंकित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत के राज्य चिन्ह में कुल कितने व कितनी प्रकार के जानवर दर्शाए गए हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य चिन्ह में तीन प्रकार के 6 जानवर हैं, जैसे शेर 4 हैं, शेर, बेल है एक, अश्व है एक। भारत का ये एक चिन्ह भारत की एकता का घोतक है। राष्ट्र चिन्ह के 2 भाग होते हैं, शीर्ष और आधार। शीर्ष पर शेर को दिखलाया गया है, वह किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर है साहस और शक्ति का प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार भाग में एक धर्म चक्र है और चक्र के दाईं ओर एक बैल है तथा बाईं ओर एक घोड़ा है। यह कर्मश किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर है स्फूर्ति का, ताकत व गति का प्रतीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय चिन्ह के आधार के बीच में देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है। ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय चिन्ह के चक्र में 24 तीलियां क्या व्यक्त करती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका समय की गतिशीलता। सत्यमेव जयते का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर है सत्य की ही विजय होती है। भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो राइट आंसर है सरकारी कागजों, नोटों, सिक्कों व मोहरों पर। राष्ट्रीय गान जन गण मन तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था दोस्तों जन गण मन को। राजगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में। राजगान का प्रकाशन सर्वप्रथम 1912 में किस पत्रिका में भारत विधाता शीर्षक से हुआ था? तो राइट आंसर है तत्वबोधिनी।
राजगान को राजगान के रूप में कब अपनाया गया? यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे शिक्षा दे सकती है। तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान गाने में लगभग कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है 52 सेकंड। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को बंगला साहित्यकार ने लिखा था? तो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। दोस्तों एक खाली स्थान है, यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी आ जाएगा। राष्ट्रीय गीत को 1882 में किस उपन्यास में लिखा गया था? तो राइट आंसर है आनंद मठ में। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 में कहाँ गाया गया? तो राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकार किया? तो राइट आंसर है 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत के प्रथम गायक कौन थे? तो राइट आंसर है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो राइट आंसर है श्री अरविंदो ने। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो राइट आंसर है शक संवत पर। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो राइट आंसर है चैत। राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो राइट आंसर है 22 मार्च 1957 को। शंख संवत है ये 1879। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर में वर्ष कितने दिन का होता है? तो राइट आंसर है 365 दिन का। चैतन्य सामान्य वर्ष में सामान्यतः 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में कब पड़ता है? तो राइट आंसर है 21 मार्च को। राष्ट्रीय कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? तो राइट आंसर है 12 महीने। इसमें चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर क्रिश्चियन कैलेंडर से कितने वर्ष पीछे है? तो राइट आंसर है 78 वर्ष पीछे। महाकुंभ मेला कितने वर्ष के बाद लगता है? तो राइट आंसर है 12 वर्ष बाद लगता है। वेद कितने हैं, उनके नाम बताएं? तो राइट आंसर 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर है हजरत मोहम्मद साहब। मुसलमानों के लिए विश्व में सबसे पवित्र शहर कौन सा है? तो राइट आंसर है मक्का। इस्लाम धर्म के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है खुदा एक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो राइट आंसर है महावीर। सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है पटना में। बाज पक्षी, धनुष में बाण किस सिख गुरु के चिन्ह है? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह के। सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन ने। स्वर्ण मंदिर पंजाब के किस शहर में है? तो राइट आंसर है अमृतसर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने प्रदान किया था? तो राइट आंसर है महात्मा बुद्ध ने। बौद्ध भिक्षु के रहने के स्थान को किस नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है बौद्ध विहार। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 18। राम त्रेता युग में पैदा हुए, विष्णु के अवतार कृष्ण किस युग में? तो राइट आंसर है द्वापर युग में। देवताओं का गुरु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है बृहस्पति को। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली? तो राइट आंसर है 18 दिन तक। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? तो राइट आंसर है गांडीव। भगवान कृष्ण का महाअस्त्र सुदर्शन चक्र था, शंख का नाम क्या था? तो राइट आंसर है पांचजन्य। नंदिनी गाय किस ऋषि के पास थी? तो राइट आंसर है ऋषि वशिष्ठ के पास। गीता का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? तो राइट आंसर है बिना फल की इच्छा करते हुए कर्म करते रहो। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है? तो राइट आंसर है ऋग्वेद। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के किस युद्ध के पूर्व किसका उपदेश दिया था? तो राइट आंसर है गीता का उपदेश दिया था।
गीता में कितने अध्याय व श्लोक हैं? तो 18 अध्याय व 700 से अधिक श्लोक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिख धर्म के 5 का हैं? तो राइट आंसर कड़ा, केश, वमपाण, कंघी और कच्छा। गुरुमुखी भाषा किसने बनाई थी? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। पारसियों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है? तो राइट आंसर है वेदावस्ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे पवित्र स्थान कहाँ है? तो राइट आंसर है सारनाथ, वाराणसी में। हिंदू विचारधारा के अनुसार मानव इतिहास कितने युगों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। संजीवनी की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है गुरु शंकराचार्य ने। भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्मा ऋषि वशिष्ठ थे। श्री कृष्ण के गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है ऋषि संदीपन थे। महाभारत के रचयिता कौन थे? तो राइट आंसर है महर्षि वेदव्यास। बौद्ध धर्मावलंबी अपनी पूजा स्थल को क्या कहते थे? तो राइट आंसर है संघ कहते थे। ईसा मसीह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर है 4 ईसा पूर्व वेथहलम में हुआ था दोस्तों। बाइबल के रचयिता कौन है? ये एक व्यक्ति नहीं है, कई संतों द्वारा लिखी गई है दोस्तों बाइबल जो है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो राइट आंसर है अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है इसे। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विश्व के प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है एनियक। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम बताइए? तो राइट आंसर है सिद्धार्थ। भारत में पहला कंप्यूटर किस कंपनी ने बनाया था? तो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के जनक कौन है? तो राइट आंसर है जैक एस किल्बी आईसी के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स किसका बना होता है? तो राइट आंसर है सिलिकॉन का। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर कंपनी आईबीएम का पूरा नाम बताएं? तो राइट आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भारतीय भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए सबसे आसान है? तो राइट आंसर है संस्कृत। परम पदम क्या है? तो राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर का नाम परम पदम है। लव बग क्या है? तो कंप्यूटर वायरस का नाम लव बग है। यांत्रिक संगणक पास्कल का आविष्कार किसने किया? तो राइट आंसर है ब्लेज पास्कल ने। कंप्यूटर व्यवसाय के शिखर पुरुष बिल गेट्स का नाम किस कंपनी से जुड़ा है? तो राइट आंसर है माइक्रोसॉफ्ट से। सर्वजनिक तीव्रगति से गणना करने वाला भारतीय सुपर कंप्यूटर सागा 220 का निर्माण किस कंपनी संस्थान ने किया था? तो राइट आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने। नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो राइट आंसर नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। विश्व की प्रथम वर्चुअल समाचार वाचिका का नाम क्या है? तो राइट आंसर है एनानोवा। विकलांगों के लिए विशेष रूप से बनाए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑल राइट। विश्व में सबसे कम उम्र के वेब डिज़ाइनर होने का गौरव किसको प्राप्त है क्या? तो राइट आंसर है अजयपुर को। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है पुणे में। विश्व की प्रथम महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर का श्रेय किसको जाता है? तो राइट आंसर है एंडा आगस्टा अमेरिका को जाता है। इंटरनेट से जुड़ने वाला पहला हिंदू तीर्थ स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है वैष्णो देवी मंदिर जम्मू।
भारत में खोजे गए पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो राइट आंसर है सी ब्रेन। Y2K की समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन सा है? तो राइट आंसर है जाम्बिया। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। Y2K का विस्तृत रूप क्या है? तो राइट आंसर है ईयर 2000। कंप्यूटर में K 1000 इजिकल टू 1000 होता है। कंप्यूटर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी सी है? तो राइट आंसर है सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी, मुंबई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। देश की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है जिसका कीबोर्ड उसकी अपनी भाषा में है? तो राइट आंसर है तमिल। परमपदम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है पुणे स्थित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के द्वारा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 8 मार्च को। भारत रत्न से सम्मानित अब तक की 5 महिलाओं का नाम बताइए। तो राइट आंसर है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा, आसफ अली, MS सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर। ये भारत रत्न से सम्मानित 5 महिलाएं इंडिया की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1984 में विश्व के प्रथम राष्ट्र के रूप में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है मार्च 1992 में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? तो राइट आंसर है 1975 को। विश्व की वे प्रथम महिला खिलाड़ी जिसने 9 बार विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता। तो राइट आंसर है मार्टिना नवरातिलोवा नाम है इसका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की महान सुपुत्री के नाम से कौन जाना जाता है? तो राइट आंसर है मदर टेरेसा। किस देश में बेटी राष्ट्रपति और मां प्रधानमंत्री थी? तो राइट आंसर है श्रीलंका। देश का पहला महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला है? तो राइट आंसर है जयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।